Hi student, this is Ijasan Kosa. Welcome to my YouTube channel. Coming to the next topic, that is difference between high level language and low level language. सबसे पहला पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न. पहले भी हमने पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सीखने में आसान है. लो लेवल, इसका जो डिफरेंस है, फिर लो लेवल लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे. लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न. लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सीखने में मुश्किल है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये इंसान को समझ में नहीं आती, इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज को सीखना मुश्किल और हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान. दूसरा पॉइंट, उसके बाद देखेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज. ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये इंसानी लैंग्वेज से मिलती जुलती हैं. मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं वो बिल्कुल ऐसे लिखी होती हैं जैसे कोई इंसानी ज़बान में लिखी हो, जैसे इंग्लिश में लिखी हुई होती हैं ज़्यादातर. और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, दीज आर फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज. फार का मतलब होता है दूर, कि ये इंसानी लैंग्वेज के बिल्कुल करीब तरीन नहीं होती, उससे मिलती जुलती नहीं होती, ये उससे दूर होती है, ये किसी और ज़बान में होती है जो कि इंसानी ज़बान नहीं होती. जैसे हमने पढ़ा था बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1, तो इसी तरह से. तीसरा पॉइंट अब हमारे पास जो है उसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई. मॉडिफाई का मतलब होता है तब्दीली करना, प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ उसमें एडिटिंग करना. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको रीड करना इजी होता है. अगर उसमें कोई एरर आता है तो उसको हम तब्दील कर सकते हैं, उसमें हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं. लेकिन जो ये वाली लैंग्वेज है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होती है, तो इस वजह से द प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई. तो इसमें हमें जब पढ़ना ही नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता इस कोड का, तो हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते. चौथा पॉइंट अब उसके बाद हमारे पास है, हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल. अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये हमें जो हार्डवेयर लेवल पे कोई सहूलत मुहैया नहीं करती, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है ये हार्डवेयर लेवल पे नहीं होती. तो जो लो लेवल लैंग्वेज है इसमें हम पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स एट हार्डवेयर लेवल. क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के बिल्कुल करीब तरीन होती है, मशीन के करीब तरीन होती है, तो इसीलिए ये लैंग्वेज जो होती है ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हार्डवेयर लेवल पे क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट है, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं कि हमें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इस कंप्यूटर में कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है. हमें कतई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. हर बंदा हाई लेवल लैंग्वेज को सीख सकता है. जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसमें लिखा हुआ है कि डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम. क्योंकि ये लैंग्वेज होती है मशीन के करीब तरीन, हार्डवेयर के करीब तरीन होती है, तो इसके लिए, इसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसका प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, उसमें जितने कंपोनेंट हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं, उसके मुताबिक तभी आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं या उसमें प्रोग्राम को लिख सकते हैं. उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये सीखने में आसान है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, इसीलिए इसके जो प्रोग्रामर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. बहुत सारे लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज आती है. जबकि इसके उलट जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होती है सीखने में, तो लोग इसको बहुत कम सीखते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. फ्यू का मतलब चंद लोग इन लैंग्वेज को सीखते हैं. ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं. सातवां पॉइंट जो हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन. कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है, कंप्यूटर जो उसको चलाता है, रन करता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है. उसकी एग्जीक्यूशन स्लो क्यों होती है ज़रा वो देख लें. हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम मिसाल के तौर पर हमने उसको लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ये प्रोग्राम हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है. अब ये जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती.
تو پہلے اس لینگویج کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑتا ہے کس لینگویج میں جو کہ کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے، جس کو ہم بائنری لینگویج کہتے ہیں یا مشین لینگویج کہتے ہیں، یہ اس میں کنورٹ ہوگی، بعد میں یہ پھر کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ تو مطلب یہ ٹائم زیادہ لگاتا ہے ایگزیکیوشن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کمپیوٹر کو وہ ہماری ہائی لیول لینگویج سمجھ نہیں آتے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے لو لیول لینگویج کے اندر، اس کے اندر کہ پروگرامز ان لو لیول لینگویجز آر فاسٹ ان ایگزیکیوشن، کہ جو لو لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے۔ اب وہ فاسٹ کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے جو بھی لو لیول لینگویج میں پروگرام لکھا ہے، لو لیول لینگویج کو یہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اب نہ یہاں پہ ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جو بھی کوڈ لکھتے ہیں فوراً اس کو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر کے ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دیتا ہے، مطلب اس کی ایگزیکیوشن فاسٹ ہوتی ہے۔ لو لیول لینگویج میں پروگرام جو ہوتے ہیں ان کی ایگزیکیوشن، اور ان کی کیا ہوتی ہے؟ سلو ہوتی ہے۔ وہ وجہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی۔ جو 8واں پوائنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیز لینگویجز آر نارملی یوز ٹو رائٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر آپ لوگوں کو پتہ ہے، پڑھا کہ ہم جو اپنی ضروریات کے لیے مختلف سافٹ ویئر بناتے ہیں ان کو ایپلیکیشن کہتے ہیں، ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ تو یہ جو ہائی لیول لینگویج ہے یہ زیادہ تر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ان کو یعنی اس کے اندر ایپلیکیشن سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہے، دیز لینگویجز آر نارملی یوز ٹو رائٹ سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر آپ لوگوں کو پتہ ہے، پڑھا کہ ایسے سافٹ ویئر جو سسٹم کو کنٹرول اور مینیج کرتے ہیں، جیسے آپریٹنگ سسٹم، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہو گئے، جیسے ڈیوائس ڈرائیور سافٹ ویئر ہو گیا۔ مطلب سسٹم سافٹ ویئر جو بھی ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں لو لیول لینگویج سیکھنا پڑتی ہے، تو یہ اس میں سیکھنے پڑتے ہیں۔